लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कीमतें क्रैश हो जाएंगी? दोस्तों, यहाँ आपको थोड़ा रोक कर समझना होगा, क्योंकि रियल एस्टेट शेयर मार्केट नहीं है। यहाँ गिरावट धीरे धीरे आती है और गुरुग्राम जैसे शहर में तो और भी जटिल खेल चलता है। पहली बात है सप्लाई और डिमांड। गुरुग्राम में आज भी हाई एंड हाउसिंग की डिमांड बहुत मजबूत है। दूसरी बात है लोकेशन प्रीमियम। गोल्फ कोर्स रोड, डीएलएफ फेज 1 से लेकर 5 और साइबर सिटी के आसपास की जमीन कभी पूरी तरह से नहीं गिरती। तीसरी बात है पॉलिसी अनिश्चितता। अभी ये सिर्फ इंटरिम स्टे है और फाइनल फैसला आना बाकी है। अगर कल को कोर्ट कुछ शर्तों के साथ S+4 को फिर से अनुमति दे देता है तो कीमतें फिर से उछल सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा, इस पर मेरी एक्सपर्ट राय साफ है। अगले 3 से 6 महीनों में गुरुग्राम के प्लॉट मार्केट में 10 से 25% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां S+4 पॉलिसी के चलते कीमतें आर्टिफिशियली बढ़ी हैं, जैसे सेक्टर 57, 67, 70, पालम विहार और पुराने सेक्टर्स। वहीं प्राइम लोकेशंस में गिरावट सीमित रहेगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की। दोस्तों, जो लोग अभी भी सस्ता मिल रहा है सोचकर खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि ये एक फॉलिंग नाइफ है। अगर पॉलिसी पूरी तरह से रद्द हो गई तो कई प्लॉट्स की वैल्यू 30 से 40% तक गिर सकती है। और अगर सरकार नई पॉलिसी लेकर आती है जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में ही S+4 की अनुमति मिले तो बाकी इलाकों के प्लॉट्स पूरी तरह से डेड इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा फैक्टर है, वो है सरकारी कार्रवाई। दोस्तों, हाल में गुरुग्राम में हजारों अवैध निर्माणों पर नोटिस जारी किए गए हैं और कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन तक रोक दिए गए। यानी अब सरकार और कोर्ट दोनों सख्त मूड में हैं। ऐसे में जुगाड़ वाले प्रोजेक्ट्स का समय खत्म होता दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये मौका है या फिर खतरा। अगर आप एक एंड यूजर हैं और अपने रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो अगले 6 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकते हैं, क्योंकि डील्स मिलेंगी, मोल भाव होगा और बिल्डर्स दबाव में होंगे। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अभी सावधानी जरूरी है। बिना क्लियर पॉलिसी के एंट्री करना रिस्की है, खासकर प्लॉट सेगमेंट में। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो गुरुग्राम की कहानी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, ये शहर दिल्ली एनसीआर का फाइनेंशियल हब है, मल्टीनेशनल कंपनियों का केंद्र है और आने वाले सालों में भी यहाँ रियल एस्टेट की डिमांड बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है, अब खेल होगा रेगुलेटेड ग्रोथ का, जहाँ सिर्फ वही प्रोजेक्ट टिकेंगे जो नियमों के तहत होंगे।